आत्मा का ही प्रतिबिंब है, अतः इसकी कल्पना करना निरर्थक है। राजा जनक स्पष्ट करते हैं कि जो यह जगत शरीरधारी रूप में दिखाई देता है, वास्तव में उसकी कोई ठोस सत्ता नहीं है। इसका वास्तविक स्वरूप केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा है, जो निराकार होते हुए भी दृश्य जगत के रूप में प्रकट होती है। अतः यह आत्मा से भिन्न नहीं, बल्कि आत्मा ही है। यह सत्य अब उनके लिए पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है। जब सब कुछ आत्मा ही है, तो फिर कल्पना किसकी और किसमें की जाए? कल्पना तो तब होती है जब दो का अस्तित्व हो, जैसे रस्सी में सांप की कल्पना करना, जहां रस्सी वास्तविक है और सांप केवल भ्रांति। परंतु जब सब आत्मा ही है, तो कल्पना की गुंजाइश कहाँ रह जाती है? राजा जनक आगे कहते हैं कि शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय, ये सब केवल कल्पनाएं हैं। जब ये सब कल्पना मात्र है, तो शुद्ध चैतन्य आत्मा से इनका क्या संबंध? वास्तव में इनका महत्व केवल अज्ञानी के लिए है। अज्ञानवश व्यक्ति अहंकार के प्रभाव में शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। वह कर्म करता है, फल भोगता है, मन के माध्यम से स्वर्ग और नरक का अनुभव क्योंकि उन्होंने कुछ ही उपदेशों से उस आध्यात्मिक शिखर को प्राप्त कर लिया, जहां पहुंचने में सामान्य साधक को अनेक जन्म लग जाते हैं। ये वास्तव में विस्मयकारी है कि उन्होंने एक ही क्षण में सभी मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों को भेद डाला और पूर्ण स्वतंत्र होकर मानो सुमेरु पर्वत की चोटी पर स्थित साक्षी भाव में इस जगत को देखने लगे। इस सूत्र में वे स्पष्ट करते हैं कि जीने की इच्छा भी एक सूक्ष्म बंधन है, और जब तक यह बनी रहती है तब तक मुक्ति अधूरी है। इसका त्याग ही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। राजा जनक कहते हैं, मैं केवल चैतन्य स्वरूप हूँ, ना मैं यह शरीर हूँ, ना यह शरीर मेरा है। इसका अर्थ है कि शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा का कोई शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि वो निराकार, शुद्ध और अशरीरी है। सभी शरीर उसी आत्मा में स्थित हैं। भिन्नता तो तब होती है जब कोई मेरा कहने का भाव उत्पन्न हो। आगे वे कहते हैं कि मैं जीव भी नहीं हूं, क्योंकि जो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ अहंकार, लोभ, मोह और अन्य गुणों से संचालित होता है, परंतु चैतन्य आत्मा इन सब से परे, स्वतंत्र और साक्षी रूप में स्थित है। पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की मूल आधार है। इन पंच महाभूतों के साथ 10 इंद्रियां और मन मिलकर कुल 16 तत्वों की रचना करते हैं। जब ये 3 गुणों सत्व, रज और तम से संयुक्त होते हैं, तब लिंग शरीर, सूक्ष्म देह की उत्पत्ति होती है। यह चेतन आत्मा से संयुक्त होकर जीव के रूप में प्रकट होती है। इसी कारण जनक कहते हैं, मैं केवल शुद्ध चैतन्य हूं, न कि जीव। वे आगे स्पष्ट करते हैं कि मेरे बंधन का मूल कारण यही जीने की इच्छा थी। यह इच्छा ही सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली वासना है। इसका अर्थ जीवन त्यागना नहीं, बल्कि उससे आसक्ति छोड़ना है, क्योंकि आत्महत्या से केवल शरीर का अंत होता है। आत्मा तो सदा अजर, अमर और अविनाशी ही रहती है। अतृप्त वासना पुनर्जन्म का वास्तविक कारण है। मनुष्य की विशेषता यह है कि वह कर्म योनि भी है और भोग योनि भी, जबकि अन्य प्राणी केवल भोग योनि के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य के चारों ओर अनेक जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों और वासनाओं का एक विशाल संचित भंडार होता है। इनमें से कुछ कर्मों के फल वह इस जन्म में भोगता है, जबकि शेष कर्म आगामी जन्मों के लिए संचित रहते हैं। इस प्रकार मानव शरीर उसे केवल एक निश्चित काल के लिए प्रदान किया जाता है, ताकि वह अपने पूर्वकृत कर्मों का अनुभव कर सके। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का अंत समय से पहले कर लेता है, तो उसके अधूरे कर्म शेष रह जाते हैं और वे आगामी जन्म में अन्य कर्मों के साथ भोगने पड़ते हैं। इसी कारण शास्त्रों और संतों ने आत्महत्या को पाप कहा है। किसी कर्म को पाप इसलिए नहीं कहा गया कि वह केवल नकारात्मक है, बल्कि इसलिए कि वह प्रकृति और ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियमों का उल्लंघन है। जब ईश्वर ने किसी को जीवन एक निश्चित अवधि के लिए दिया है, तो उसे समाप्त करना या विकृत करना उन दिव्य नियमों के विरुद्ध है। यही पाप है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को पुनः कष्ट भोगने पड़ते हैं। आत्महत्या के संदर्भ में एक और दृष्टिकोण यह भी है कि यह भी एक प्रकार की वासना ही है, जीने या मरने की तीव्र इच्छा का चरम रूप। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, तो वह निराश होकर जीवन त्यागने की प्रवृत्ति में चला जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि बिना पाप कर्म किए जीवन जीना ही श्रेष्ठ है।
लेकिन जब जीने की इच्छा अत्यधिक प्रबल हो जाती है तब वही इच्छा पाप की दिशा में ले जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति को आसक्ति में बांध देती है। जीवन अमूल्य है, परंतु जब यह केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बन जाए तो यही इच्छाएं पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। जनक भी कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी वासना जीने की थी और वही मेरा बंधन था, अब मैं उससे मुक्त हूं। राजा जनक का अनुभव था कि द्वैत ही सभी दुखों की जड़ है। जब तक मैं और मेरा का भाव बना रहता है तब तक शांति संभव नहीं। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने अद्वैत की अनुभूति कर ली, जिसमें सारा भेदभाव मिट जाता है और केवल एकत्व का बोध रह जाता है। यही भ्रम आगे चलकर लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, संग्रह और सुरक्षा जैसी मानसिक व्याधियों को जन्म देता है। अहंकार का कोई उपचार नहीं, क्योंकि वह स्वयं ही रोग है। जब तक मनुष्य स्वयं को अलग अस्तित्व मानता है तब तक वह संसार से संघर्ष करता रहेगा। वह सोचता है कि वह अकेला है और संसार उससे भिन्न है, इसलिए वह प्रकृति पर अधिकार जमाने की इच्छा रखता है, जिसके लिए वह चोरी, हिंसा और हत्या जैसे कर्मों से भी नहीं रुकता। यह सब अलगाव के भ्रम से उत्पन्न होता है और यही द्वैत है। लेकिन यह द्वैत वास्तविक नहीं, यह केवल अज्ञानजन्य भ्रम है। मनुष्य इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे भय होता है कि अहंकार मिटने पर उसका स्वयं भी समाप्त हो जाएगा। किंतु सत्य यह है कि जब अहंकार नष्ट होता है तब कुछ भी नहीं मिटता, बल्कि व्यक्ति का अस्तित्व परम अस्तित्व में विलीन होकर अनंत बन जाता है। जैसे लहर सागर में मिलकर सागर बन जाती है, बीज वृक्ष में परिवर्तित होकर अपनी सीमितता खो देता है, वैसे ही मनुष्य जब अहंकार से मुक्त होता है तो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जो प्राप्त होता है वह सीमित नहीं बल्कि अनंत, शाश्वत और असीम होता है। अज्ञान के कारण मनुष्य अपने तुच्छ अहंकार से चिपका रहता है और यही उसकी सीमाओं की जड़ है। जिस क्षण उसे यह अनुभूति हो जाती है कि वह उस अखंड अनंत अस्तित्व का अभिन्न अंग है, उसी क्षण उसके भीतर समग्रता का प्रकाश फैल जाता है और समस्त दुखों का अंत हो जाता है। परमात्मा को पाने का प्रयास करना भी एक प्रकार की व्यर्थ चेष्टा है, क्योंकि जब तक अहंकार विद्यमान है तब तक सभी साधन, पूजा, व्रत और उपासना केवल बाहरी प्रदर्शन बनकर रह जाते हैं। योग, तप या हज साधना भी अनेक बार व्यक्ति के अहंकार को और दृढ़ कर देती है, जिससे वह परमात्मा से और अधिक दूर होता जाता है। वास्तव में परमात्मा किसी साधन से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह पहले से ही भीतर विद्यमान है, किंतु अज्ञान रूपी धूल उस सत्य को ढक देती है, जैसे दर्पण पर जमी धूल उसके प्रतिबिंब को छिपा देती है। आवश्यकता केवल उस आवरण को हटाने की है। जैसे ही यह हटता है, सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है और वही अद्वैत की अनुभूति, वही वास्तविक सुख है। गुरु का कार्य केवल इतना है कि वह भ्रम का पर्दा हटाकर साधक को उसके स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार कराए। जब जनक को यह समग्रता और अद्वैत का बोध हुआ तब वे जागृत हो उठे और बोले, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। समस्त भ्रम समाप्त हो गया और यह सब गुरु की कृपा से संभव हुआ। वे कहते हैं, मैं केवल बोध हूं। अज्ञानवश मैंने ही अनेक उपाधियों की कल्पना कर ली थी। अब निरंतर इस सत्य का चिंतन करते हुए मैं निर्विकल्प अवस्था में स्थित हूं। जनक अपनी अनुभूति को आगे विस्तार देते हुए कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप शुद्ध बोध और अखंड चैतन्य है। आत्मा को न तो भागों में विभाजित किया जा सकता है, न ही किसी रूप में बांधा जा सकता है। वह संपूर्ण, एकात्मक और अटूट है। यदि उसे खंडों में देखा जाए तो उसकी समग्रता का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। जैसे शरीर तभी सुंदर है जब उसके सभी अंग परस्पर एकता में हों। यदि अंगों का संबंध टूट जाए तो शरीर निष्प्राण हो जाएगा। उसी प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि भी एकात्म रूप है। इसका कारण है वह एक ही चैतन्य तत्व, जिसे ब्रह्म या परमात्मा कहा गया है। वास्तव में सृष्टि के सभी तत्वों में कोई भिन्नता नहीं है। रूप मात्र भेद का आभास कराते हैं। नामकरण से पहले सब कुछ एक ही था। हाथ, पैर, आंख या कान को अलग अलग कहने से मनुष्य का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, पर संपूर्ण मनुष्य का बोध होते ही ये सब अंग सहज ही समझ में आ जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की समग्रता को न पहचान पाने के कारण मनुष्य विभाजन का अनुभव करता है। यह सृष्टि किसी यांत्रिक संयोजन का परिणाम नहीं, बल्कि एक ही चेतन तत्व से उत्पन्न है। जिस प्रकार मशीन के पुर्जे जोड़कर यंत्र बनाया जा सकता है पर उसमें जीवन नहीं डाला जा सकता, उसी तरह
यह संसार केवल तत्वों का जोड़ नहीं बल्कि एक ही जीवंत चेतना का विस्तार है। मनुष्य भी किसी यांत्रिक रचना का परिणाम नहीं बल्कि उसमें एक ही आत्मा रूपी प्रवाह बह रहा है। जहां अज्ञानी को विविधता दिखाई देती है वहीं ज्ञानी को केवल एक ही तत्व अद्वैत ब्रह्म का अनुभव होता है। हिंदुओं ने इसी सत्य को विश्व पुरुष की अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें सृष्टि के समस्त अवयव एक ही ब्रह्म के अंग हैं। इस दृष्टिकोण से सृष्टि में एकता बनी रहती है और विभाजन का भाव समाप्त हो जाता है। जनक इसी सत्य का उद्घाटन करते हैं कि उपाधियां और भेद की कल्पना केवल अज्ञानजन्य है। जो आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानते वे ही पदार्थों को भिन्न मानते हैं, जबकि वास्तविकता में यह संपूर्ण सृष्टि आत्मस्वरूप ही है। जनक कहते हैं, मैं निरंतर इस सत्य का चिंतन करता हूं और अब निर्विकल्प अवस्था में स्थित हूं। मेरे लिए अब कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैं अद्वितीय हूं और यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। वे आगे कहते हैं, अहो, मुझ में ही यह संपूर्ण जगत स्थित है, पर मैं किसी में स्थित नहीं हूं। न मेरे लिए बंधन है न मोक्ष। सभी भ्रांतियां शांत हो चुकी हैं। आशा और निराशा अब मुझ में नहीं है। जनक को जब अद्वैत का बोध हुआ तब उन्होंने जाना कि संसार और परमात्मा अलग नहीं है। समस्त सृष्टि उसी परम तत्व की अभिव्यक्ति है। बंधन का विचार तभी संभव है जब कोई स्वयं को अलग मानता है। वास्तव में कोई बाहरी शक्ति हमें नहीं बांधती। यह सब अज्ञान का भ्रम है। उन्होंने अनुभव किया कि संसार और आत्मा एक ही हैं। इसलिए अब न मुक्ति की आवश्यकता है न बंधन से छूटने की आकांक्षा। जिस प्रकार अज्ञान से संसार का भ्रम उत्पन्न होता, अवधारणा भी केवल भ्रांति है। जनक कहते हैं, अब जब मैं जान चुका हूं कि मैं ही आत्मा हूं तो कोई बंधन नहीं रह गया। जब संसार मुझ में नहीं तो मुक्ति का प्रश्न भी नहीं। यही वह पूर्णता की अवस्था है जिसका वर्णन अष्टावक्र गीता में किया गया है, जहां न बंधन शेष रहता है न मुक्ति की कामना, केवल शुद्ध चैतन्य की निःशब्द अनुभूति जो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है।